लेकिन वास्तव में तुमने करके दिखा दिया जो कहा था। भाइयों और बहनों, साधु बनो तो ऐसे बनो कि माता पिता का भी नाम रोशन कर दो। और मेरा बचपन से नेचर था कि जो काम करो पक्का करो, पूरा करो, ठीक से करो। साधु बनो तो साधु ही रहो। एक टांग गृहस्थी में फंसा रखी है, दूसरी टांग सधुआई में फंसाई है। ये कौन साधना है? एक ही काम करना है, संत वाला ही। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं जो साधना में विचलित हैं, केवल कपड़ा पहने हैं। रावण भी साधु के कपड़े पहन करके सीता जी को ठग लिया था। ठगा था कि नहीं? तो ये कहानी रामायण के अंदर क्यों है? ये तुमको समझाने के लिए, सावधान करने के लिए है कि रावण जैसे लोग भी साधु का भेष बना करके आते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं। कृपया उनसे सावधान रहो। लेकिन रावण ने साधु का भेष पहन करके, माला पहनकर, तिलक लगाकर, बाल जटा बढ़ाकर, कमंडल लेकर, डंडा लेकर के सीता को ठगा था। फिर भी राम भगवान की श्रद्धा सच्चे संतों से टूटी नहीं थी। फिर भी राम भगवान वाल्मीकि जैसे संतों के चरण छूते थे। याद रखना, सच्चे संत में श्रद्धा रखना। ये खाली संत लिखने से भी कोई संत नहीं होता है। जैसे कोई गधी लिख ले, अपने नाम के आगे बोर्ड लगा ले, आई एम काऊ, मैं गाय हूं, तो क्या वो गधी गाय हो जाएगी? और तुम बोर्ड पढ़ करके दूध दुहने गए गधी के पास, तो 2 लात मारा, मुंह फूट गया। फिर तुम गाय की निंदा करते हो कि गाय ने मुंह फोड़ा। अरे गाय ने नहीं, गधी ने फोड़ा है। देखो तो बोर्ड में क्यों भूल रहे? तो समझने की जरूरत है। त्याग वैराग्य वाला संत चाहिए। उसका बड़ा आश्रम हो ना हो, आश्रम से क्या लेना देना हमको? ऐसी ऐसी कोठियां तो टाटा बिड़ला की बहुत बनी हुई है। 1000 एकड़ में आश्रम बना दिया तो उससे क्या लेना देना? हमको तो 2 फीट 4 फीट जगह में सोना है। आश्रम बड़ा हो ना हो, छोटा आश्रम हो या आश्रम बिल्कुल ना हो या बड़ा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो हमारा डिब्बा चाहे साधारण हो, लेकिन उसके अंदर गुलाब जामुन होना चाहिए, गोबर जामुन नहीं होना चाहिए। पैकेट कमजोर हो पर गुलाब जामुन रखा होना चाहिए। लेकिन तुम पैकिंग में भूलते हो, ऊपर की चमक दमक में भूल जाते हो, यहीं पर चूक जाते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आपको सजग करना चाहता हूं कि सच्चे संत की पहचान करना, उनके चरणों में प्रेम रखना। चप्पल भी नकली आते हैं, जूते भी नकली आते हैं, घड़ियां भी नकली आती हैं, मोबाइल भी नकली आते हैं, हर चीज नकली होती है। इस दुनिया के अंदर साधु भी नकली होते हैं, भगत भी नकली होते हैं। नकली से सावधान हो जाओ, असली को पकड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ये राजू भाई, ये विजय भाई, इन्होंने बहुत जांचा परखा हमको, ऐसे थोड़े स्वीकार किया है। डोंगर गांव में आप गए थे विजय भाई और उनकी धर्म पत्नी रंभा बाई, वहां पर देखा समझा, टीवी में भी रोज देखा समझा, तो उनको लगा कि ये संत रोज एक जैसे कपड़े पहन कर आता है और बात बिल्कुल स्पष्ट बोलता, क्लियरिटी काम रहता है। उनको लगा इसके पास जाना चाहिए, तो गए। वहां जब रूबरू देखा तो मैं वीआईपी तरीके से किसी को मिलता ही नहीं, बिल्कुल सहज और सरल, बस राम राम, ठीक है, और हंस के मिलता हूं। अपन क्या टेंशन है, लफड़ा? कोई प्रेम से मिलने आया, मुंह ऐठने क्या जरूरत? तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने पलासनेर के लिए आमंत्रित किया। मैं वहां गया, वहां और अच्छा लगा, तो ये सिरपुर के लिए आमंत्रित किया। वो सखाराम घोर पड़े बैठे, उसने भी काफी जांचा परखा हमको। वैसे लफड़े में फंसने वाला आदमी नहीं, उसकी जांच परख में सही लगा तब सिलेक्ट कर लिया। कोई नशा मत कीजिए हे संतों, जागते रहो हे संतों, दुनिया के भोगों को तृण के समान त्याग करो। ये संसार में है क्या?
जिन इंद्रियों के लिए भोगों के पीछे पागल होते हो, वह इंद्रियां भी एक दिन मर जाती हैं, वो शरीर भी मर जाता है, और अपनी जिंदगी को उनके लिए क्यों बिगाड़ते हो? अपनी ये छोटी छोटी इंद्रियों को वश में करो, चंचल मन को भक्ति की ओर मोड़ दो, अपने जीवन को सत्संग से जोड़ दो, जिंदगी धन्य हो जाएगी। बुराइयों से नाता तोड़ दो। बंद करूं कि थोड़ा और सुना तुम? महिलाओं तुम बताओ, बंद कर दूं कि थोड़ा और सुनो? थोड़ा और सुनो। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जानई न जानई, मानई न मानई। जानई न जानई, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, जय हो। कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सतगुरु के, जब से दरस भये सतगुरु के। मानो परम निधि पाई है, कोई जानई न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जानई न जानई। एक ही छवि मन भाई। जय हो, गाते रहिए मस्त। कोई जाने न जाने। सकल वेशों में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की। छवि सुंदरता छाई है, कोई जानई न जानई। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वाह जिसने अपने, पथिक धन्य वाह जिसने अपने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जानई न जानई। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जानई न जानई। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। असली अध्यात्म को समझना। आप भौतिक बातें भी बहुत बताया हूं, थोड़ा आध्यात्म बताता हूं आपको। ये आत्मा इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करता है, उन कर्मों के अनुसार आपका भाग्य बनता है। उन्हीं कर्मों के प्रभाव से आपका शरीर बनता है, बुद्धि बनती है। उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है,
गलत सही जगह पर। उन्हीं कर्मों के प्रभाव से आपको मनुष्य का जन्म मिलेगा कि पशु पक्षी का जन्म मिलेगा, ये भी डिसाइड होता है। उन्हीं कर्मों के प्रभाव से आपको दुख सुख भी मिलता है। ये दुख सुख कोई भगवान नहीं देता है, तुम्हारे भाग्य की रचना कोई भगवान नहीं करता है। भगवान इस लफड़े में फंसता ही नहीं। भगवान ने सिस्टम बना दिया कि तुम जैसा कर्म करो वैसा भाग्य बनेगा, वैसा भोग हो जाकर। तुम्हारा बवाल तुम समझो, मैं नहीं जानता। क्योंकि इतने लोगों का सब लेखा जोखा भगवान कहां लफड़, कितना बड़ा ऑफिस खोलना पड़ेगा उसको। इसलिए तुम्हारा ऑफिस खुद के पास है, चित्त गुपित्र दोनों कंधों पर बैठे हुए हैं। भक्ति करोगे उसका फल है, भक्ति नहीं करोगे उसका फल नहीं है। अयोध्या के 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव था। ये पुराणों की कथा है। तो उस गांव में एक कृष्णदत्त नाम के पंडित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था। क्या नाम था? सुंदरी। तो पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा सुनाने गए, सत्यनारायण कथा। इधर नारद जी उस गांव में गलियों में बीड़ा बजाते हुए निकले। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीणा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर साई, तेहि पुर नारद निकसे आई। तो नारद जी निकले, बीणा बजा रहे हैं, रामचरित्र गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो सुंदरी ने देखा कोई साधु बड़ा अच्छा भजन गा रहा। तो घर से बाहर आकर साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मेरे यहाँ पधारो, आपका नाम क्या है? नारद ने कहा, मेरा नाम नारद है। परिचय दिया कि गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा। जब तक लोग गाय दूहते हैं बस इतनी देर में एक जगह रुकता हूं, ज्यादा टाइम नहीं रुकता हूं, मेरा नाम नारद है। तो महाराज बैठो ना थोड़ा। तो बैठ गए, झट चरण पखारा, आरती किया और बोले भोजन कर लो। तो नारद जी ने भोजन कर लिया। फिर नारद जी ने कहा, तेरे माता पिता को धन्यवाद, तेरे गुरु को धन्यवाद। तो उसने कहा, मेरे गुरु तो है ही नहीं, मैं तो गुरु किया नहीं, गुरु मंत्र लिया नहीं, निगुरी हूं। तो नारद जी ने कहा, निगुरा के घर में खाता नहीं हो, तेरे घर खा लिया तो पाप लग गया। तो उल्टी कर दिया, वोमिट कर दिया नारद जी ने। तो सुंदरी ने कहा कि ये तो बड़ा मेरे को दुख हो गया, पश्चाताप कि आपने भोजन किया फिर उल्टी कर दिया। तो मेजो को गुरु मंत्र दे दो आप फटाफट। तो नारद ने गुरु मंत्र दे दिया और फिर वे चले गए नारद जी। शाम को पंडित कृष्णदत्त आए, उन्होंने देखा अपनी पत्नी के गले में माला है। तो बड़े नाराज हुए, बोले माला किसके कहने से पहना, इसको निकालो तुरंत, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। कितने पति लोग बड़े आतंकवादी खतरनाक होते हैं। उनसे पूछ के करो तो सब ठीक है, बिना पूछे कुछ भी करो तो फिर जिंदा रहना मुश्किल। इतने खतरनाक होते हैं लोग। तो सुंदरी ने कहा कि कोई बात नहीं, चहुतन टोक टोक कर डारो, भावई अनल माही यही जारो। धरती खोद तोपि बरु देहू, तजहु न प्रणमम राम ही एहू। चाहे धरती खोद कर उसमें गाड़ दो मुझको, चाहे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे पेट्रोल डालकर जला दो आग में, लेकिन माला नहीं निकालूंगी, भक्ति नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी करो मारे डालो। पंडित कृष्णदत्त चिंता में पड़ गए कि मार दूं तो स्त्री को मारने से बड़ा पाप लगता है, और घर से निकाल दूं तो बदनामी होगी। अब ये लफड़ा भक्ति का फंस गया। सत्यनारायण कथा सुनाने वाले भी भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे कृष्णदत्त पंडित। सवेरे भोजन बनाया, पंडित जी को खिलाया, और पंडित जी की थाली में जो भोजन बचा वो घर के पशुओं को खिला दिया, खुद नहीं खाया।
तो कृष्णदत्त बोले, जो हमारी नित जूठन खाई, सो अब दूर से देत बहाई। जो हमारी जूठन खा लेती थी मेरी पत्नी, अब वो जूठा बचता उसको दूर फेंक देती है, खाती नहीं है। ये मेरा अपमान हो रहा, ये गुरुमंत्र तो लफड़ा हो गया मेरे घर में। तो उसने कहा, ऐसा करो श्रीमती जी, अब की गुरुआ वही मम धामा, हम हो गुरु करी सुमिरऊं रामा। अब की तुम्हारे गुरु जी आ जाएं घर में तो हम भी गुरु बना लें, दोनों एक ही मॉडल हो जाए तो ठीक है। बोले ठीक है। थोड़े दिन के बाद नारद जी का आगमन हुआ। सुंदरी ने कहा, मेरे पति को भी मंत्र दे दीजिए प्रभु। नारद जी ने कहा, पंडित कृष्णदत्त जाओ स्नान करके आ जाओ। स्नान करने नदी पर गए। वहां एक दूसरे पंडित जी मिल गए। उन्होंने कहा, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बोले, आज गुरुमंत्र लेना नारद जी आए हैं। अरे बोले, तुमको इतनी बुद्धि नहीं है? ये कुंवर महीना है, कुंवर महीना जाने दीजे, कार्तिक माह गुरु मंत्र को लीजे। ये कुंवर महीना पितरपक्ष का महीना है, ये मुर्दों का महीना है, पूर्वजों का महीना है, इसमें कहीं गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा को गुरु मंत्र लेना। पंडित कृष्णदत्त बिना स्नान किए वापस लौट आए। नारद जी से बोले, महाराज कुंवर महीने में गुरु मंत्र लेना ठीक नहीं, पितरपक्ष महीना है, आप कार्तिक महीने में आना। नारद जी चले गए। कार्तिक आया भी नहीं, कुंवर में ही दोनों पति पत्नी मर गए। जब मर गए, सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि मर करके दोनों की आत्मा कहां गई? तनु तज गए कहां दो प्राणी, हे सूत सुनावो ऐसी बानी। शरीर छोड़कर ये दोनों प्राणी कहां गए, पति पत्नी? भक्त किसी अरुदान दिहिसी, भई कन्या नृप केरी। वो जो सुंदरी थी उसने भक्ति किया और दान पुण्य दिया, तो राजा चंद्रसेन के यहां कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। और गुरु निंदा जो करिसी, गज तनु पाइसिए। और जिसने गुरु की भक्ति नहीं किया, वो कृष्णदत्त पंडित उसका पति जो है वो हाथी का जन्म पाया है। तो फिर अब आगे की कथा क्या हुई? उस हाथी को राजा चंद्रसेन ने जंगल से पकड़कर मंगाया। हाथी का बच्चा बड़ा सुंदर है, उम्र बढ़ती जा रही है, कन्या की उम्र बढ़ रही है। कन्या के विवाह के स्वयंवर का समय आता है। हाथी चारा पानी छोड़ देता है। राजा चंद्रसेन हाथी का वैद्यों से इलाज कराते हैं। हाथी अच्छा नहीं होता है, बीमार होता जा रहा है। तो कन्या ने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं हाथी को ठीक कर दूं। इसको बीमारी शरीर में नहीं, इसके दिल में बीमारी है। बोले क्या है? बोले ये मेरे पूर्व जन्म का पति है, इसने भक्ति नहीं किया तो हाथी बना है। जो लोग भक्ति नहीं करेंगे वो अगले जन्म में हाथी भी बनेंगे, ऊंट भी बनेंगे। अभी है चांस, सोच लो। और जो भक्ति करेंगी, बस राजा चंद्रसेन के यहां सुंदर कन्या का जन्म होगा। ये जितनी महिलाएं अच्छे अच्छे घरों में जन्म लेती, अच्छे घर में इनकी शादी होती ना, ये सब बहुत भक्ति पुण्य करके इनकी आत्मा आई है, ऐसे फालतू में थोड़े है। और जितनी महिलाएं और पुरुष भक्ति नहीं करते हैं, खुराफात में लगे रहते हैं, नशा पानी खाते पीते रहते, उल्टे पलटे कर्म करते हैं और प्रवचन भी नहीं सुनते, सुधार नहीं करते, वह सब ऊंट बैल सुअर भुंड नरक कुंड यही सब शरीर मिलेगा। मच्छर बन के डंक मारेंगे, बिच्छू सांप बंदर कुत्ते बिल्ली ढेर सारे।
ये मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं किया तो बहुत खतरा है। राजा ने स्वयंवर की रचना किया है। कन्या हाथी के पास जाती है और कहती है, तब कीन्ह्यो कार्तिक की आशा, अब काहे छाण्यो दाना घासा। तब कार्तिक की आस लगायो, हे पति देव, तब तो तुमने कहा था कार्तिक में गुरु मंत्र लूंगा, और कार्तिक आया नहीं, मर गए। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होए, आगे की आशा करते काल हंसे मुख मोए। एक पल की खबर नहीं है और कार्तिक महीने की आशा तुमने किया तो काल पीछे मुंह घुमाकर हंसता है, ही कह रहे इसके पहले तो मैं आने वाला तेरे को मार के ले जाऊंगा, इसलिए टालो मत, गुरु मंत्र जल्दी लो। अब तुम चारा दाना घास नहीं खाते हो, मर जाओगे। क्यों नहीं खाते हो? तो कहा मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि मेरे देखते देखते तुम्हारा विवाह किसी और राजकुमार के साथ होगा, उससे पहले मैं मर जाऊं, उसके बाद तुम चाहे जहां जाओ, हम देखें ना इसको। तो कन्या ने कहा कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं किसी के साथ विवाह करूंगी नहीं, तुम्हें दुख नहीं दूंगी, वादा करती हूं तुम खाओ। हाथी चारा पानी लेने लगा, हाथी तंदुरुस्त हो गया। स्वयंवर की रचना हुई, राजकुमार आकर बैठ गए, सज धज करके कन्या को जयमाला दी गई कि जाओ किसी राजकुमार को पसंद करके माला पहनाओ। कन्या राजकुमारों की लाइन में भ्रमण करती है, घूम करके आती है और हाथी को माला पहना देती है। हाथी के गले से माला निकाल ली जाती है, कन्या को रानी समझाती है, हाथी कुंवर को नहीं पहनाना है, राजकुमार को पहनाना है। तू इतनी बुद्धि नहीं रखती, हाथी और राजकुमार दिखता नहीं तेरे को? बोले गलती हो गई, क्षमा कीजिए माता जी। दूसरी जयमाला दी गई, समझाया गया कि ये जो राजकुमार बैठे इनको पहनाना, हाथी को मत पहनाना। कन्या फिर राउंड करती है और राजकुमारों को माला नहीं पहनाती, हाथी कुंवर को फिर पहना देती है। फिर जयमाला निकाल ली गई, फिर कन्या को रानी ने बहुत डांटा, एक थप्पड़ मारा। माँ ने कहा तुरे अकल खोई, ये हाथी के साथ विवाह तेरा होगा? ये राजकुमारों में इतने राजकुमार चुनो। सब राजकुमार शर्मिंदा हो गए। कन्या को तीसरी जयमाला दी गई और कहा गया जाओ देखो। तीसरी जयमाला लेकर कन्या जाती है, राजकुमारों को देखती है। राजकुमार सोचते हैं शायद मेरा भाग्योदय हो जाए, मुझे माला पहनने को मिले, मैं इसका पति बनूं। लेकिन कन्या ने फिर हाथी को माला तीसरी बार भी पहना दिया। सब राजकुमार शर्मिंदा होकर रूठ करके चल पड़े। राजा चंद्रसेन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अग्नि कुंड खुदवाया, बोले मैं कूद कर जल कर मर जाऊंगा, दुनिया में बदनामी होगी, राजा का जमाई हाथी है। तलवार उठा ली, कन्या को मार दूंगा तो ठीक रहेगा। ब्राह्मणों ने राजा का हाथ पकड़ा कि कन्या को मारने से महापाप होता है, जान मत खोइए। उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी ने कहा अग्निकुंड में मत कूदो, कन्या को मत मारो। अभी भी एक उपाय है, यदि इस हाथी को गुरुमंत्र सुना दिया जाए तो ये हाथी कुमार से ये राजकुमार हो जाएगा, सुंदर बालक बन जाएगा। फिर इस बालक और बालिका का विवाह कर दिया जाए, फिर गृहस्थ धर्म की दीक्षा दे दूं, इनकी जिंदगी ठीक चलेगी। राजा चंद्रसेन ने पैर पकड़ा नारद जी के कि महाराज कृपा करो। तो उस हाथी के बच्चे को गुरुमंत्र सुनाया। हाथी का बच्चा राजकुमार में परिवर्तित हुआ। दोनों का विवाह कर दिया गया, गृहस्थ धर्म की दीक्षा दे दिया। दोनों की सुख से जिंदगी बीतने लगी। याद रखना, गुरु मंत्र, गुरु के ज्ञान में वह शक्ति है जो हाथी जैसे मतवाले होकर चलते हैं, वह भी सरल सलोने बालक बन जाते हैं। इसलिए आपको भी मंत्र सुनना जरूर है। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी।
राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधी। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु ऐसे है जैसे चाबी, संसारी जीव ऐसे है जैसे ताला, चाबी के बिना ताला व्यर्थ हो जाता है। गुरु ऐसे है जैसे दही, संसारी जीव ऐसे है जैसे दूध, दूध को दही बनाना हो तो दूध में थोड़ा दही मिलाना पड़ता है तो दूध भी दही बन जाता है। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी, तुम ऐसे हो जैसे सीढ़ी पर चढ़ने वाला, मंजिल पर जाने वाला व्यक्ति। गुरु को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाओ, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करो। आपने बड़े धैर्य के साथ में सत्संग श्रवण किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य चिंता क्यों करता है, टेंशन में क्यों रहता है। दूसरा प्रश्न, मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है फिर भी छोटी छोटी आदतों का गुलाम क्यों हो जाता है। नशा व्यसन में आसक्त होने का क्या कारण है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया, मनुष्य बहुत तर्क भी करता है, बात लड़ाता है, लेकिन इसका पूरा जीवन भ्रम में बीत जाता है। ये भ्रमित क्यों होता है, इसका क्या कारण है। संसार में बहुत बड़ा भ्रम है। आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, निवेदन कर रहे थे कि मेरे घर में बाहर की हवा घुस गई है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बाहर की हवा घर में। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के अंदर बाहर की हवा चली गई। तो मैंने कहा, मैंने मन में सोचा हवा तो ट्यूब में जाती है या गुब्बारे में जाती है, उसकी पत्नी के अंदर कैसे चली गई। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ा जल ले आना, मैं मंत्रोच्चारित करके दे दूंगा, चरणामृत बना लेना, 1 चम्मच अपनी पत्नी को पान करा देना, बाकी घर में छिड़काव कर देना, तो बाहर की हवा बाहर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ये बाहर की हवा क्या है, ये हवा क्या है, और बाहर की हवा की दवा क्या है। क्योंकि हवा बाहर की दवा भीतर की काम करेगी कि नहीं करेगी। बहुत मजेदार बात ये। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगी आपकी वाइफ। तो उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी हवा है। 20 साल पुरानी, यानी तुम कितने ताकतवर हो,
कितने साल पुरानी हवा निकालने की शक्ति है तुम में? ये 20 साल पुरानी हवा है, वो अंदर है। तो मैंने कहा चाहे 100 साल पुराना अंधेरा हो पर दीपक जलाओ तुरंत अंधेरा खत्म हो जाता है। तो 20 साल पुरानी हवा हो, चाहे 100 साल पुरानी हवा हो, चाहे पूर्व जन्म की हवा हो, लेकिन गुरुदेव की दुआ का दीपक जला कि हवा का अंधेरा गायब हो जाएगा। अब ये जो हवा की बात है, ऐसे में तो हवा समझता नहीं हूं कि हवा क्या है। ये इधर की भाषा में हवा बताते हैं। मैं तो हवा इसको समझता हूं जो वायुमंडल में चलती है, पेड़ पौधे हिलते हैं, या पंखा चलाओ तो हवा आती है, ये हवा हवा है। और उनकी हवा, ये हवा हवा नहीं है, उनकी हवा कोई और हवा है। और बड़ी खतरनाक हवा है। और ऐसी हवा एक एक घर में कई लोगों के अंदर घुस गई है। और ज़्यादातर ये हवा स्त्रियों के अंदर ही जाती है, पुरुषों के ऊपर हवा कम लगती है, क्योंकि पुरुष तो ऐसे ही हवा महल है, वो बाहर की हवा खाता ही रहता है। और स्त्रियां घर की हवा खाती हैं तो बाहर की हवा की चाह रहती है, तो बाहर की हवा घर में आ जाती फिर ये। और कुछ लोग तो जिंदगी भर हवा ही खाते हैं। बड़ी विचित्र जिंदगी है लोगों की। एक अंग्रेज ट्रेन में जा रहा था, मुसलमान भाई साथ में बैठा था। तो अंग्रेज उतरा प्लेटफार्म पर, कुछ आवश्यक कार्य के लिए। मुसलमान भाई से कहा मेरा सूटकेस, ब्रीफकेस, कैमरा, ये सब कीमती सामान है, इसको थोड़ा सुरक्षा कर लेना। आप मेरे पड़ोस सीट पर बैठे हो, इतना तो करना। तो मुसलमान होशियार था, उसने कहा चिंता मत करो, आप रख दो, आप जाओ। अंग्रेज चला गया। थोड़ी देर में ट्रेन चल दी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, स्पीड से चालू हुई। अंग्रेज उसी प्लेटफार्म पर छूट गया। तो उसने, अंग्रेज भी बुद्धिमान था। पूरे विश्व के अंदर यदि कोई बुद्धिमान है अधिक से अधिक तो अंग्रेज होता है। और भारत देश में यदि बुद्धिमान कहीं रहते हैं लोग तो महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक बुद्धिमान रहते हैं। बाकी प्रदेशों में बुद्धू रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, है वहाँ भी बुद्धि, लेकिन थोड़ा कम है, परसेंटेज में कमी है। तो वो दूसरे डिब्बे में बैठ गया अंग्रेज।